एक्स सर्विसमैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सभी साथियों को प्रणाम। हमारे चैनल एक्स सर्विसमैन टेक्निकल में आप लोगों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक ऐसी वीडियो बनाइए जिसमें इंफॉर्मेशन मिले कि अगर किसी के पेरेंट की या फिर किसी एक्स सर्विसमैन की अगर डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाने के लिए बोला गया था। ऑल्दो मैंने ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पहले भी डाल रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आज का जो टाइम है वो ऐसा चल रहा है कि चारों तरफ नेगेटिविटी का माहौल है। तो इस माहौल के अंदर जो है हर कोई ये जानना चाहता है कि अगर इस टाइप की अगर मिस हैपनिंग हो जाए या फिर अगर हो चुकी है ऑलरेडी जिनके साथ, और वो जानना चाह रहे हैं कि किस टाइप का जो प्रोसीजर है वो रहता है इसमें, तो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए मैं आपको अपनी जो सिस्टम है उसकी स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ। रिक्वायर्ड ऑन डेथ ऑफ पेंशनर। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं वो यहाँ पे हम आज यहाँ पे बात करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से इसको खुद डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करेंगे। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपका जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल होता है या फिर आपका जो रजिस्ट्रार होता है आसपास का, वो इसको जो है जारी करता है। तो आपको कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। issued by registrar birth death duly attested by C11 gazetted officer, यानी gazetted officer के थ्रू वो अटेस्टेड होना चाहिए, ये आपको चाहिए होगा। दूसरा MPB 501, यानी कि ये एक फॉर्म है जिसका जो परफॉर्मा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कैसा होता है, ठीक है। उसकी 3 कॉपी आपको चाहिएंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ट्रिप्लिकेट इन नेम ऑफ स्पाउस, ये स्पाउस के नाम से चाहिएंगी। इन केस पेंशन हैज नॉट बीन नोटिफाइड इन पीपीओ, ठीक है। इसका स्पेसिमेन जो है वो उसके नीचे अटैच है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। 1 कॉपी ऑफ LPC कम डेटा शीट इफ डेट ऑफ बर्थ नॉट नोटिफाइड। अगर डेट ऑफ बर्थ नोटिफाइड नहीं है तो ये वाला जो फॉर्म है ये भी चाहिएगा। इसका भी जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा, इसका भी स्पेसिमेन जो है इसका अटैच है नीचे। आधार कार्ड कॉपी चाहिएगी लेडी की, यानी जो आपकी मिसेज होंगी उनका आधार कार्ड चाहिएगा। पैन कार्ड चाहिएगा उनका। रिटायरिंग पीपीओ, यानी कि जो आपका लेटेस्ट पीपीओ है, रिटायरिंग पीपीओ जो आपका जो जारी हुआ था जब आप रिटायर हुए थे, वो पीपीओ उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे चाहिएगी। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिएगा स्पाउस का, ठीक है। उसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ पे चाहिएंगे स्पाउस के, फॉर इश्यू ऑफ सर्विस पर्टिकुलर बुकलेट इन केस ऑफ नॉट इश्यूड अर्लियर, यानी कि सर्विस बुकलेट इश्यू करने के लिए जो है वो डिटेल चाहिएंगी यहाँ पे। तो इस पे हम बात करेंगे आगे और क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। वो स्पेसिमेन जो है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए MPB 501, ये जो फॉर्म है ये भी आपको सबमिट कराना होगा। और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये पर्सनल नंबर आपका, यानी कि आपका जो सर्विस नंबर है वो यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे आपका सरनेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। यूनिट कौन सी थी, रैंक कौन सा था, डेट ऑफ बर्थ क्या थी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या था, ये चीजें यहाँ पे डालनी होंगी। यहाँ पे आपका फिर से सरनेम पूछा गया है, फर्स्ट नेम पूछा गया है, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज आपकी कहाँ कहाँ पे हुई थी, ये भी एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट यहाँ पे आपकी स्पाउस होगी, ठीक है। तो उनको यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, चाइल्ड बच्चों की और आपकी जो भी है, बच्चों की जो है वो डालनी है यहाँ पे। उसके नीचे दी गई है आर द चिल्ड्रन मेंटेन्ड बाय यू, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्या आप संभाल रहे हैं, नेशनलिटी क्या है, स्टेट कौन सा है, तो ये सब चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये यहाँ पे भरने पड़ेंगे आपको।
यहाँ पे पूछा गया है कि पर्टिकुलर्स ऑफ एनी पेंशन रिसीव्ड बाय द डिसीज्ड और द एप्लीकेंट और देयर चिल्ड्रन, यानी कि क्या कोई पेंशन अभी तक मिली है इन लोगों को, फैमिली पेंशन को, या फिर जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, उनको। यहाँ पे साइन हो जाएंगे एप्लीकेंट के। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगला जो मैंने बताया था एलपीसी कम डेटा शीट, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ ऑफिसर, यानी कि एक्स सर्विसमैन की डिटेल, यहाँ पे रैंक, नेम, सर्विस नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ओरिजिनल पीपीओ नंबर, लेटेस्ट पीपीओ नंबर यहाँ पे डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद स्पाउस का नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी। फैमिली पेंशनर अगर हैं, फैमिली पेंशनर में कौन कौन आते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, अनमैरिड या विडोड या डिवोर्स्ड डॉटर आती है, और हैंडीकैप्ड चाइल्ड आते हैं। तो अगर इनमें से कोई है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आपका लास्ट में जो बैंक डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी। बीएसआर कोड ऑफ लिंक ब्रांच, बीएसआर कोड आपको अपनी ब्रांच से मिल जाएगा, ठीक है। ब्रांच का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। पेंशन बैंक अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पेंशन आएगी उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। बीएसआर कोड ऑफ पेंशन पेइंग बैंक, वही सेम चीज़ है, वही आपको डालनी है। एड्रेस ऑफ ब्रांच पेइंग पेंशन, जो पेंशन ब्रांच दे रही है, जिस बैंक से आप पेंशन ले रहे थे अभी तक, उसकी यहाँ पे डिटेल डालनी है, ठीक है। पेंशन पेइंग बैंक सिटी यहाँ पे डालना है, पिन कोड डालना है, और यहाँ पे नीचे साइन कर देने हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं, ये पेंशन आगे पाने के लिए जब एक्स सर्विसमैन होता है वो एक्सपायर हो जाता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको जमा कराने पड़ते हैं। फिर से बता देता हूँ, एक डेथ सर्टिफिकेट चाहिएगा। डेथ सर्टिफिकेट के केस में मैं आपको बोलूँगा कि आपको कम से कम 20 कॉपी आप इसकी बनवा लीजिए जब आप इसको इश्यू कराते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे देना पड़ता है। ये बैंक में देना पड़ता है, डीपीडी ऑफिस में देना पड़ता है, जिला सैनिक बोर्ड में देना पड़ता है, और बहुत सारी और भी काफ़ी जगह होती हैं जहाँ पे ये देना पड़ सकता है आपको। तो इसकी मैक्सिमम कॉपी जितने आप निकलवा सकते हैं आप निकलवा के रख लीजिए। MPB 501 जो है उसके 3 कॉपी चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। LPC कम डेटा शीट जिसकी भी कॉपी आपको चाहिए वो मैंने आपको दिखाया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, PPO, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये डिटेल आपको चाहिएगी। तो ये डिटेल आप नोट करके और अपनी फाइल में रख दीजिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई भी होगी, और हो सकता है ना भी आई हो। तो दोनों के लिए अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर पसंद नहीं आई है आपको वीडियो, तो भी मैं चाहूँगा कि आप इसको डिसलाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट हैं, वो आप यहाँ पे हमें डाल सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।